दोस्तों, अगर आप पार्टनर के दिमाग को कब्जा करना चाहते हो तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लड़का लड़की सबके लिए। आज मैं आपको 7 ऐसे पॉइंट बताऊंगी जो अगर आप अपने लव लाइफ में अप्लाई करते हो तो पार्टनर आपके पीछे पड़ जाएंगे, उसका दिमाग इस तरह से आप कब्जा कर पाओगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है सबके लिए, पूरा ध्यान से वॉच कर लीजिए। सातों के 7 पॉइंट ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्रीपर्णाश्री चैनल में न्यू हूँ तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरे आने वाली कोई भी लव टिप्स के वीडियो आपसे छूट ना जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट में आ जाते हैं। अगर आप चाहते हो किसी के भी दिमाग को कब्जा करना तो उसके लिए स्माइल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक कहावत तो आपने सुने ही होंगे, हंसी तो फंसी। अगर आप सामने वाले के दिमाग को कब्जा करना चाहते हो तो आपका हंसमुख होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप हमेशा मुंह को गंभीर करके रखते हो तो सामने वाला आपसे इम्प्रेस नहीं होंगे। मान लो आप दोनों मिलने गए हो, बहुत दिनों बाद मिल रहे हो, तो देख के एक प्यारा सा मुस्कुराहट दे दो तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा फील होगा कि आप उससे मिलके बहुत खुश हो। तो हंसी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जिससे कि आप सामने वाले के दिल को बहुत ही अच्छे से कब्जा कर सकते हो, उसके दिमाग को कब्जा कर सकते हो, वो आपके प्यार में पड़ जाएंगे। ठीक है। दूसरा है दोस्तों, सामने वाले की नीड को समझो, उसका क्या नीड है, उसको आपसे चाहिए क्या, उस चीज़ को समझो और उस चीज़ को ऐसा आप पेश करो कि आपसे बेहतर उसको कोई दे ही नहीं सकता। ठीक है। मान लो उसको आपसे मेंटल नीड है तो उससे इतना अच्छे से बात करो उसको लगे कि आपकी जैसा कोई समझ ही नहीं सकता। और उसके नीड समझने के लिए ना आपको पहले कम बात करके ज़्यादा सुनना है, जो भी दिमाग में चल रहा है उसको समझ लेना है। ठीक है, कि उसका क्या नीड है आपसे, और उस चीज़ का बहुत ही बेहतर तरीके से प्रोवाइड करवाओ और उसको ये समझाओ, दिखाओ, जताओ कि आपके जितना वो वाला नीड तो उसका कोई पूरा कर ही नहीं सकता। ठीक है। थर्ड पॉइंट में आ जाते हैं। आपको पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य बहुत मूल्यवान चीज़ है। अगर आप धैर्यवान नहीं हो तो आप उसको बार बार कॉल करोगे, मैसेज करोगे, इससे आप ना चीप लगते हो, आप बहुत ही ज़्यादा सस्ते हो जाते हो। और अगर आप सस्ते हो जाते हो, चीप हो जाते हो, तो डेफिनेटली वो आपको प्यार नहीं करेंगे। कोई भी सस्ते इंसान को पसंद नहीं करते हैं। तो आपको क्या है ना, अपना वैल्यू बढ़ाने के लिए पेशेंस को साधना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पेशेंस को हमेशा अपने अंदर रखना है, धैर्य को साधना है। ठीक है। आपको पेशेंसफुली सामने वाले के साथ बिहेव करना है। अगर आप उसको कुछ मैसेज किए हो और वह आंसर नहीं दे रहे हैं तो आपको पेशेंसफुली वेट करना चाहिए, ना कि बार बार कॉल मैसेज करके उसको डिस्टर्ब करना चाहिए। तो पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक कहावत तो आपने सुने ही होंगे, जल्दी का काम शैतान का होता है, तो जल्दबाजी मत किया करो। चौथा है दोस्तों, अगर आप चाहते हो सामने वाले के दिमाग को कब्जा करना तो कभी भी फोर्स मत करो। जैसे आप फोर्स करोगे वैसे वो आपसे दूर चले जाएंगे। जितना ज़्यादा फोर्स करोगे उतना ज़्यादा वो आपके विरोधी बनते जाएंगे। आप फोर्स करोगे उसको अपने पास लाने के लिए, वो आपसे दूर जाता रहेगा। क्योंकि जब भी आप फोर्स करोगे उसको लगेगा मेरा आज़ादी छिन रहा है, मुझे गुलाम बनाया जा रहा है, तो मुझे यहाँ से भागना है। तो आपको कभी भी किसी भी चीज़ के लिए उसको फोर्स नहीं करना है। जितना ज़्यादा फोर्स करोगे आप उतना ही जल्दी उसको खो दोगे। दिमाग को कब्जा करना तो फिर आप भूल ही जाओ। तो फोर्स करने का अगर आदत है ना, वो किसी और पे लगा लो, भाई बहन के ऊपर, लेकिन पार्टनर के ऊपर कभी नहीं फोर्स करना है। ठीक है। पांचवा है दोस्तों, लुक, अपना लुक पे काम करो। लुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप कैसा दिखते हो ये हमेशा ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप एक कहावत तो सुने ही होंगे, पहले दर्शनधारी बाद में गुण बिचारी। तो पहले अगर आपका लुक्स ही अच्छा नहीं है, लुक ही परफेक्ट नहीं है, तो फिर आप सामने वाले के दिमाग को कैसे कब्जा करोगे। बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है लेकिन लुक भी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो अपने लुक पे काम करो, कौन से ड्रेसेस पे आपको कितना ज़्यादा सुंदर लगता है, या फिर कौन सा हेयर स्टाइल आप पे सूट करता है, या फिर किस तरह से मेकअप करोगे तो आप अजीब नहीं लगोगे, सुंदर लगोगे। ये सारी चीज़ में आपको फोकस करना ही चाहिए अगर आप सामने वाले के दिमाग को कब्जा करना चाहते हो तो। ठीक है। आंखों से जाके ही शुरू होता है पहला अट्रैक्शन, तो ज़रूर अपने लुक्स पे काम किया करो।
नेक्स्ट है दोस्तों, आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप किसी के भी दिमाग को कब्जा नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों एक चीज़ याद रखना, अगर आप किसी के दिमाग को कब्जा करने की कोशिश कर रहे हो, ये कोई साधारण सी काम नहीं है और इसके लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए। अगर आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो आप क्या खाक किसी के दिमाग को कब्जा करोगे? आप में अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो कोई भी आपको कैप्चर कर लेंगे, कोई भी आपके दिमाग को कब्जा कर लेंगे। इसीलिए दोस्तों अपने आप में कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए। बस ध्यान इतना रखना है कि ओवर कॉन्फिडेंस कभी ना हो जाए, लेकिन कॉन्फिडेंस तो डेफिनेटली होना चाहिए। अगर आपके अंदर कोई भी काम करने के लिए कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो फिर आप कभी भी किसी के भी दिमाग को कब्जा नहीं कर सकते। दूसरों के दिमाग को कब्जा करने के लिए अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी होता है और अपने दिमाग तो तब स्ट्रॉन्ग होगा जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह है दोस्तों, साहस। कितना ज़्यादा आपके अंदर साहस है, करेज है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप डरपोक होगे, अगर आप हमेशा पार्टनर से डर डर के चलोगे, अगर आपको हमेशा रिलेशनशिप टूटने का खतरा रहेगा, डर रहेगा मन में, आप हर चीज़ उसको पूछ पूछ के करोगे, उसके सामने कमज़ोर बन जाओगे, कभी ना कभी आप उसके सामने रो दोगे, उसके सामने अपना कमज़ोरी दिखाओगे, उसके सामने अपने आप को बेचारा दिखाओगे, तो कभी भी आप उसके दिमाग को कब्जा नहीं कर सकते। आपके अंदर साहस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसको ऐसा लगना चाहिए यार बंदे में या फिर बंदी में दम तो है। ठीक है, इतना होना चाहिए। ये चीज़ करोगे तो आप उसके दिमाग को कब्जा डेफिनेटली कर सकते हो। बाकी के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लास्ट में मैं आपको एक बोनस पॉइंट बता देती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह है दोस्तों, अगर आप चाहते हो सामने वाले के दिमाग को कब्जा करना तो कभी भी आप उसके ऊपर डिपेंडेंट मत होना। आपको अपने आप में डिपेंड होना है, मतलब आपको इंडिपेंडेंट होना है। अगर आप इंडिपेंडेंट रहोगे तो ही ये सारे पॉइंट को आप अप्लाई कर सकते हो और इस पे आप काम कर सकते हो। लेकिन अगर आप में डिपेंडेंसी होगा, सामने वाले के ऊपर आप डिपेंड हो, खुद ही आप उसके टुकड़ों में पल रहे हो, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर आप सामने वाले के ऊपर डिपेंड हो तो आपका सबसे पहला काम है खुद को इंडिपेंडेंट बनाना और उसके बाद ये सारा पॉइंट इस्तेमाल करना। फिर देखो कैसे आप उसके दिमाग को कब्जा कर सकोगे। ज़रूर इसको फॉलो करना, अप्लाई करना और अपने सारे फ्रेंड्स फैमिलीज में शेयर कर दो ताकि वो भी अपने पार्टनर से टॉर्चर्ड ना हो, उल्टा वो अपने पार्टनर को अपने हिसाब से चला सके। ज़रूर इसको फॉलो करना, सब में शेयर कर देना। ऐसे वीडियोस और चाहते हो तो श्रीपा नर्सरी चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकॉन दबा देना। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।